स्वागत है आप सबों का अपने YouTube चैनल मैथ्स वर्ल्ड 2.0 में। मैं आरवी यादव एक बार फिर से आप लोगों के बीच कॉम्प्लेक्स नंबर का सेकेंड पार्ट लेकर आए हैं और मेरा विश्वास है कि जिस तरह आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का पहला वीडियो काफ़ी पसंद आया, उसी तरह से मेरा यह सेकेंड वीडियो भी काफ़ी पसंद आएगा। चाहे आप एयरफोर्स नेवी, IIT जेईई या एनडीए का प्रिपरेशन कर रहे हैं होंगे, वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। यहाँ तक कि और भी जो जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं जैसे एसएससी वगैरह, उसमें भी आपको ये वीडियो काम आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और आपको यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो आप कमेंट करके, लाइक करके हमको रिप्लाई देंगे कि वीडियो कैसा लगा। और बहुत अच्छा लगे, थोड़ा सा भी आपको फायदा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि आपके दोस्त को भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का सेकेंड पार्ट। तो दोस्तों, पिछले क्लास में हम आपको बताए थे, पार्ट 1 में बताए थे कि कॉम्प्लेक्स नंबर के पावर आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। सॉरी, आयोटा का पावर आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। मतलब आई का पावर चाहे कुछ भी लिखा हुआ हो, आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे आपको बताए थे हम प्रॉपर्टी के बारे में पिछले वीडियो में, प्रॉपर्टीज ऑफ आयोटा के बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ आयोटा के बारे में बताए थे। तो आपको हम पहला प्रॉपर्टी डिस्कस कर दिए थे। पहला प्रॉपर्टी आपका था कि आई का पावर 4n का मान जो होगा 1 होगा। आई का पावर 4n प्लस 1 का मान जो होगा आई होगा। आई के पावर 4n प्लस 2 का मान जो होगा आपका -1 होगा। और आई का पावर 4n प्लस 3 का मान जो होगा आपका -i होगा। तो ये आपका प्रॉपर्टी नंबर 1 था, आयोटा का पहला प्रॉपर्टी था। अब आइए आज के इस वीडियो में हम लोग दूसरा प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे। तो दूसरा प्रॉपर्टी क्या कहता है कि वैसा आयोटा, वैसा 4 आयोटा जिसका पावर जो है क्रमागत हो, वैसा 4 आयोटा जिसका पावर जो हो क्रमागत हो, मतलब लगातार हो, उसका जोड़ 0 होता है। मतलब आयोटा वैसा आई का पावर वाला वैल्यू जिसका पावर लगातार दिया गया हो, उसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। लेकिन वैसा क्या गुण आना चाहिए? 4 रहना चाहिए। यानी प्रॉपर्टी है कि सम ऑफ 4 कंजिक्यूटिव पावर ऑफ आयोटा इक्वल्स 0। सम ऑफ 4 कंजिक्यूटिव पावर ऑफ आयोटा इक्वल्स 0। मतलब आयोटा के 4 क्रमागत घात का योग 0 होता है। अब आइए इस बात को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं, एग्जाम्पल के जरिए क्लियर होगा। देखिए यहाँ जो पावर लिखा हुआ है, ये चारों पावर भी आपका लगातार है। दिख रहे हैं ना? 4n है, 4n प्लस 1 है, 4n से एक ज्यादा 4n प्लस 1 है, फिर एक और ज्यादा करेंगे तो 4n प्लस 2 है, और एक और ज्यादा करेंगे तो 4n प्लस 3 है। यानी ये चारों पावर लगातार है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग कि चारों का एग्जाम्पल देखते हैं कि जोड़ने पे 0 आता है कि नहीं। तो देखिए आई का पावर 4n प्लस आई का पावर 4n प्लस 1 प्लस आई का पावर 4n प्लस 2 प्लस आई का पावर 4n प्लस 3। अब आइए इसको जोड़िए। आई का पावर 4n का मान तो 1 होता है, आई के पावर 4n प्लस 1 का मान आपका आई होता है,
आई के पावर 4n+2 का मान जो होता है आपका -1 होता है और आई के पावर 4n+3 का मान -i होता है। देखिए इससे ये कट जाएगा और इससे, यानी फाइनली आपका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो चलिए इसको और एक इजी एग्जांपल के जरिए देखते हैं। एक और इजी एग्जांपल देखिए, जैसे आई का पावर 2, आई का पावर 3, आई का पावर 4 और आई का पावर 5। ये सब वैल्यू तो आप जानते हैं। आई स्क्वायर का मान -1, आई क्यूब का मान -i, आई 4 का मान 1 और आई के पावर 5 को क्या लिखिएगा, आई का पावर 4 गुने आई। अभी -1 -i +1 आई के पावर 4 का मान आपका 1 हो जाएगा, तो 1 इंटू आई, 1 इंटू आई, यहाँ 1 है ना, तो 1 इंटू आई आपका क्या हो जाएगा, आई। अब आइए इससे ई कट जाएगा, अब 1 से 1 कट जाएगा, तो आपका वैल्यू कितना हो गया, 0। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि आयोटा के 4 क्रमागत पावर का योग जो होता है 0 होता है। और ये जो आपका प्रॉपर्टी नंबर 2 है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से अभी तक AI के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, IIT JEE एडवांस के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और आप यदि NDA एयरफोर्स दे भी देना चाहते हैं तो वैसे एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन भविष्य में पूछा जाएगा। तो इसको बड़ी ध्यान से आप समझिएगा, अच्छे से नोट कीजिएगा। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं, अगले एग्जाम्पल को देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग वैसे क्वेश्चन को देखते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। मतलब इस टॉपिक से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, उस टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आपका एग्जाम्पल नंबर 1 है, समझिए, सबको समझ में आएगा, मैथ्स से डरने की जरूरत नहीं है। जब हम पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पे तो फिर आपको मैथ्स से डरने की आवश्यकता ही नहीं है। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। आयोटा पे आपको लिख देगा सिग्मा n बराबर 1 से लेकर 13 तक और i का पावर n प्लस i का पावर n प्लस 1 का मान आपका क्या होगा। मतलब इसका मान आपसे पूछ देगा कि व्हाट होगा, क्या होगा, बताइए। तो देखिए दोस्तों, सिग्मा का मतलब जोड़ होता है। 10th क्लास में आप पढ़ के आए हैं कि सिग्मा, जैसे देखते थे ए फॉर बारंबारता चैप्टर हम लोग पढ़ते, स्टैटिक्स पढ़ते थे सांख्यिकी। तो बारंबारता में हम लोग मतलब जो बारंबारता वगैरह, जो मोड वगैरह मीन निकालना होता था उसका क्वेश्चन बनाते थे, तो सिग्मा एफएक्स का यूज करते थे। तो सिग्मा एफएक्स का मतलब क्या, फ्रीक्वेंसी इनटू वेरिएबल का गुना निकाल के जोड़ते थे। तो यहाँ पर भी वही बात है, सिग्मा का मतलब जोड़ है। तो कह रहा है कि n का मान जब 1 से लेके 13 तक जाएगा तो आप i के पावर n प्लस i के पावर n प्लस 1 का मान बताइए कि क्या होगा। तो आइए सॉल्यूशन पे चलते हैं हम लोग। देखिए आपका क्या दिया हुआ है, सिग्मा n बराबर 1 से लेकर 13 तक और i का पावर n प्लस i का पावर n प्लस 1 दिया है। अब आइए इसको थोड़ा सा हम सोल्व करते हैं। तो इसको सोल्व कीजिएगा तो सिग्मा जो है i के पावर n के लिए भी है और i के पावर n प्लस 1 के लिए भी है। तो दोनों पे अलग अलग कर दीजिए सिग्मा को। तो सिग्मा बराबर हो जाएगा n बराबर 1 से लेकर 13 तक और i का पावर n प्लस सिग्मा बराबर हो जाएगा आपका n बराबर 1 से लेकर 13 तक और i का पावर n प्लस 1। तो चलिए इतना हो जाएगा। अब आइए n का मान 1 से लेकर कहां तक डालना है, 13 तक। तो डालिए n का मान 1 से लेकर 13 तक। तो ये क्या हो जाएगा, i का n बराबर 1 रखिएगा
तो आई का पावर 1, आई का पावर 2, आई का पावर 3, आई का पावर 4 और डॉट 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 आई का पावर 13। अब आइए फिर से एन इसमें आ जाइए, एन का मान 1 से लेके 13 तक डालिएगा। तो जब एन का मान 1 रखिएगा तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, तो आई का पावर 2, फिर 2 रखिएगा तो 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6 आई डॉट 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 आई का पावर 13 रखिएगा तो ये क्या आ जाएगा 14। अब आइए दोस्तों समझिए, जब 1 से लेकर 13 तक जाइएगा तो टोटल क्या वो पद होगा, 13 पद होगा, 13 टर्म होगा। मतलब 1 से लेकर 13 तक जाएंगे तो 13 टर्म होगा टोटल। जानते हैं ना, प्रत्येक 4 टर्म का जोड़ जो होता है 0 होता है। प्रत्येक 4 टर्म का जोड़ 0 होता है यदि पावर लगातार रहे। तो इसमें से 12 गो को निकाल लीजिए। 12 गो जो होगा, 12 जो होगा, 2 से 13 तक जाएंगे तो 12 गो पद पूरेगा। अब प्रत्येक 4 गो का जोड़ आपका क्या हो जाएगा 0, यानी यहां से यहां तक का मान आपका क्या हो जाएगा 0। अब आइए इधर भी 2 से 14 तक जाइएगा तो टोटल पद आपका क्या गो होगा 13 गो। 2 से 14 तक जाने में टोटल पद आपका क्या गो होगा 13 गो होगा, जिसमें से 12 गो का जोड़ तो आपका 0 हो जाएगा। और क्यों हो जाएगा, क्योंकि 12 मतलब 4 का 3 पेयर और हर पेयर का जोड़ कितना 0। तो 4 का 3 पेयर लगाइएगा और सबका मान 0। तो बचेगा क्या, इधर से तो ये पूरा 0 हो गया, इधर से ये पूरा 0 हो गया। तो बचा क्या आपका i प्लस आई स्क्वायर। अब बता दीजिए आप, आई तो आई है, आई स्क्वायर का मान कितना -1, यानी इसका जो वैल्यू निकल कर आया आपका आई -1 आया। तो इसको नोट कर लीजिए और बने रहिए वीडियो के अंत तक, बहुत मजा आने वाला है आज की इस वीडियो में, नोट कीजिए। तो चलिए एक और क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं इस टॉपिक पर, ताकि आप लोगों का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। और हम चाहते हैं कि जो भी हमारे व्यूअर हैं सबको मैथ आसानी से समझ में आए। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन है आपका कि सिग्मा n बराबर 1 से लेकर 20 तक, 1 से लेकर 20 तक, और आपको दे देगा i का पावर n प्लस 2, i का पावर n प्लस 5, i का पावर 2n, i का पावर 2n, इसका मान पूछ देगा। i का पावर 2n प्लस 1 का मान पूछ देगा, या i का पावर n प्लस 6 का मान पूछ देगा। चलिए यही क्वेश्चन है, आपको इसको करना है। तो कैसे कीजिएगा, आइए आसानी से करेंगे इसको। देखिए सिग्मा तो तीनों के लिए डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो कर दीजिए सिग्मा को डिस्ट्रीब्यूट। तो सिग्मा n बराबर 1 से लेकर 20 जाएगा और i का पावर n प्लस 2 हो जाएगा। फिर सिग्मा आपका n बराबर 1 से लेकर 20 जाएगा और i का पावर n प्लस 5 हो जाएगा। फिर सिग्मा आपका n बराबर 1 से लेकर 20 जाएगा और i का पावर n प्लस 6 हो जाएगा। अब आइए देखिए n का मान 1 से लेकर 20 तक है, तो रखिए n का मान जब 1 रखिएगा तो आपका क्या होगा i का पावर 1 प्लस 2 3 हो जाएगा। 2 रखिएगा तो 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4, फिर आपका हो जाएगा 5, आई डॉट डॉट डॉट, जब i का मान आप 20 रखिएगा तो 20 आ 2 कितना हो जाएगा 22। चलिए इसको देख लीजिए, n का मान जब 1 रखिएगा तो 1, 5 1 कितना हो जाएगा 6,
2 रखिएगा तो ये 7 हो जाएगा। आई डॉट 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 इसी तरह से आई का पावर 20 और 5 आपका कितना हो जाएगा 25, जब 20 रखिएगा तो। फिर आइए इसको देख लीजिए, आई का मान आपका कितना होगा, n का मान 1 रखिएगा तो 7 होगा, n का मान 2 रखिएगा तो 8 होगा, और n का मान इसी तरह से यदि आप 20 रखते हैं तो i का पावर 26 हो जाएगा। अब आइए दोस्तों समझिए इसको, देखिए 3 से 22 तक जाइएगा, 3 से 22 तक जाइएगा तो टोटल पद आपको क्या गो होगा बताइए। 3 से 22 तक जाना है तो टोटल पद आपका क्या गो होगा 20 गो होगा। 20 गो होगा तो बताइए 20 गो टोटल पद है, और 4 गो का क्या गो पेयर बनेगा 5 गो। 4 गो का कितना पेयर बनेगा 5, 4 पचे 20, यानी 4 गो का 5 पेयर बनेगा, यानी इसका मान आपका क्या हो गया 0। यहां भी देख लीजिए दोस्तों, 6 से लेके 25 तक जाइएगा, क्या गो आपको पद बनेगा टोटल 20 गो, यानी 20 को बनेगा तो फिर 5 पेयर, यानी इसका भी मान 0। अब देखिए 7 से 26 तक जाइएगा तो फिर आपको 20 गो पद बनेगा, और 20 पद बनने का मतलब 5 गो 4 लगातार पद वाला टर्म होगा, यानी इसका मान भी 0। बात समझ गए, यानी तीनों 0 को जोड़िएगा तो आपको क्या आ जाएगा 0। तो इस तरह से आप टॉपिक को समझ गए होंगे, तो नोट कर लीजिए। फिर एक क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं इस टॉपिक पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिग्मा n बराबर 0 से लेकर 2020 तक और i का पावर n प्लस i का पावर n+1। अब आइए दोस्तों इसका मान पूछ देगा। सोचिए यदि हम कंसेप्ट नहीं पढ़े हुए रहते तो इस क्वेश्चन को बनाते बनाते हम लोग परेशान हो जाते। क्यों परेशान होते, देखिए n बराबर 0 से लेकर 2020 तक जाएगा। अब सोचिए कंसेप्ट नहीं समझेंगे तो क्या होगा, हमको i का मान 1 से लेकर 2020 तक लिखना पड़ेगा, सबका मान निकालना पड़ेगा। पहले n बराबर 1 पर, n बराबर 2 पे, n बराबर 3 पे, मतलब i के पावर 4, i का पावर 5, i का पावर 6, i का पावर 2006, i के पावर 2007 से लेके 2020 तक जाना पड़ेगा, सबका मान निकाल के और तब जोड़ना पड़ेगा। इसीलिए कंसेप्ट समझने के बाद क्वेश्चन काफी इजी हो जाता है, इसीलिए हम आपको बोलते हैं कि कंसेप्ट पे ध्यान दीजिए। तो i का पावर n हो गया, फिर आपका आ जाएगा i का पावर n बराबर 0 से लेके 2020 तक, और ये i का पावर n+1 हो जाएगा। अब आइए दोस्तों इसको आप n का मान 0 रखिएगा तो ये हो जाएगा i का पावर 0, i का पावर 1, i का पावर 2, i का पावर 3, i डॉट 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 i का पावर कहां तक जाएगा 2020 तक। अगला देखिए, फिर इसको देखिए दोस्तों, i के पावर 0 रखिएगा तो ये 1 हो जाएगा, तो 1, i का पावर फिर 2 हो जाएगा, i का पावर 3, i का पावर 4, और डॉट 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 i का पावर 2020। अब आइए दोस्तों इसमें टोटल पद क्या हुआ है पता कीजिए, तो 0 से 2020 गया, यानी टोटल पद 2021 होगा। तो आइए यहाँ से यहाँ तक टोटल क्या वो पद होगा 2020 पद होगा। अब 4 गो का कितना पेयर बनता है, 4 गो का कितना युग्म बनता है ये पता कीजिए। तो इसको पता करने के लिए 4 से 2020 को भाग दीजिए, तो 4 पचे 20 कट जाएगा। अब 2 उतार लीजिए, यहाँ 0 दीजिए, फिर 0, यहाँ 5 बार लिए कट जाएगा। यानी दोस्तों 505 गो 4 गो का टर्म बनेगा।
और प्रत्येक 4 गो का जोड़ आपका क्या होगा 0। I का पावर 0 का मान तो 1 होगा और टोटल यहाँ से कै गो 4 गो का पेयर बनेगा तो 505 गो और प्रत्येक 4 गो का मान कितना 0, यानी इसका मान तो आपका 0 हो जाएगा। अब आइए यहाँ से दोस्तों देखिए, यहाँ से आपका पद टोटल क्या गो बनेगा 2020, 1 से 2020 जा रहे हैं तो टोटल पद क्या गो बनेगा 2020 गो और 2020 गो बन रहा है, यानी 505 गो ऐसा युग्म बनेगा जो कि 4 गो का युग्म के रूप में रहेगा और 4 गो का युग्म का मान क्या होता है जी, यानी ई भी आपका 0, ई भी आपका 0, तो 1 + 0 + 0, तो ये आपका क्या आ गया 1। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे। और दोस्तों मेरा तो विचार यह है कि हम आप लोगों के बीच लाइव क्लास यूट्यूब पर लेकर आए, और यूट्यूब पे हम तभी लाइव क्लास ले सकते हैं जब मेरा सब्सक्राइबर 1000 से ज़्यादा हो। और आप चाहते हैं कि हम आप लोगों के बीच यूट्यूब पे लाइव क्लास के साथ उपस्थित हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि हम आप मेरा सब्सक्राइबर इंक्रीज कर सके और हम आप लोगों के बीच लाइव क्लास लेकर आ सके यूट्यूब पे, ताकि आपको सीधा हमसे कांटेक्ट हो, जो भी प्रॉब्लम हो वो आप कमेंट करके डायरेक्टली, मतलब उसी डे, उसी दिन, उसी समय आप कमेंट करके हमसे मतलब अपने प्रश्न को पूछ सकते हैं। तो इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना पड़ेगा। यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगले वीडियो को भी आप इसी तरह से स्नेह और प्यार देते रहिए। तो फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में।